बहुत समय पहले मीनापुर छोटे से गांव में ममता नाम की बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे लोकेश के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ममता दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। एक दिन ममता लोकेश से कहती है, लोकेश बेटा, जा भानु भैया की दुकान से घर का राशन ले आ। अगर वो पैसे मांगे तो कह देना कि पैसे अगले महीने दे देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी राशन ले आता हूँ। लोकेश भानु की दुकान पर राशन लेने पहुँच जाता है। वो भानु से कहता है, भानु भैया, माँ ने राशन मंगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है, जो मुंह उठाए उधार लेने चले आते हो यहाँ। अरे उधार की वजह से मेरी दुकान बंद होने की कगार पे है। अभी तुमने पहले के पैसे दिए नहीं है और उधार लेने चले आए। देखो भाई, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। भानु दुकानदार की ये बात सुनकर लोकेश अपने घर की ओर चल पड़ता है और वो सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ जो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता। माँ किस तरह दूसरों के घरों में काम करती है, अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। बेचारी कब तक दूसरों का काम करती रहेंगी। मुझे कोई काम जरूर करना होगा। शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, ताकि मैं अपनी माँ को इस स्थिति से निकाल सकूं और उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां ला सकूं। लोकेश ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक ऋषिवर पर पड़ी। ऋषिवर ने लोकेश को अपने पास बुलाया और बोले, क्यों उदास हो प्यारे बेटे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। ऋषिवर, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सपना है कि एक दिन मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते जिससे पूरे महीने का गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। तुम्हारे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा बेटा। तुम बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। लेकिन मैं तो केवल एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे पास तो साधन भी नहीं है और ना ही मैं कोई राजा हूँ। फिर हर किसी की जुबान पर मेरा नाम क्यों होगा स्वामी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। लोकेश को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती है और फिर लोकेश भी अपने घर चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुझे घर का राशन लेने भेजा था। माँ, भानु भैया ने उधार राशन देने के लिए मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता। तुम्हारे ऊपर पहले के ही बहुत पैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज मालकिन से पैसे लेकर आऊंगी। तू भानु का हिसाब कराना। जा तू खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा। आप पहले मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक ऋषिवर मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया तो तुम मुझे बताओ माँ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी एक ऋषि ने मुझसे कहा था कि ये तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, बड़ा होकर ये राजकुमार बनेगा। लेकिन मैंने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माँ, ये सब फिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का बेटा राजकुमार कैसे बन सकता है? राजकुमार तो राजा का बेटा बनता है। तुम सही कहते हो लोकेश, लेकिन कभी कभी ये भविष्यवाणी सच भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। हमारे गांव में सुनीता नाम की एक औरत ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था। उन बच्चों की खुशी में उस औरत के पति महेंद्र ने आसपास के सभी गांवों में दावत की थी। वो औरत भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक ऋषि को बुलाया। उस ऋषि ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा ये खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन ऋषिवर, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें ये 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपया करके आप मुझे बताएं, इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है? ठीक